हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज धीरज पांडे सर और आप देख रहे हैं समाधान एजुकेशन। देखिए, समाधान एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा रही है फ्री एजुकेशन, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल पर जो लोग नए आए हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, तो बगैर किसी देरी का हम लोग क्या करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है आर.एस. अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ क्लास 9 और चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्लास 9 में हमें सीखना क्या है, ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे पहला काम सीखना है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, है ना। कोई भी पॉइंट का लोकेशन कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमें लोकेशन जो करना है किसी पॉइंट्स का वो ऐसा है, एक साथ मेरे पास दो नंबर रहेगा, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव रहे, दोनों नेगेटिव रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कोई भी साइन में रह सकता है। तो ये सारी बात को आज हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका लोकेशन होगा, एक साथ दो नंबर का लोकेशन कैसा होता है, आज हम लोग ये सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो बगैर किसी देरी का चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक हम लोगों का है, ये देखिए कोऑर्डिनेट आपका रेडी है। क्लास 9 में जो हम लोगों को सीखना है उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात करेंगे और यही हम लोगों का टॉपिक होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बना लिए हम लोग और इस कार्टेशियन प्लेन में हम देख सकते हैं क्या कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इसका नाम है एक्स एक्सिस या एब्सिसा, ठीक है, इसका क्या नाम होता है, एक्स एक्सिस या एब्सिसा। और ये भी आपका एक्स एक्सिस है, इस लेकिन हम लोग नाम को थोड़ा चेंज करना चाहेंगे तो आप एक्स डैश कर दीजिए या आप x1 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम होता है y एक्सिस या इसका एक और नाम होता है ऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया आपका y डैश हो गया। देखिए ये चारों लाइन जहां से स्टार्ट होता है उसका कोऑर्डिनेट 0 होता है और हम लोग इसको बोलते हैं O, और कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इसका नाम होता है O। O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, ये आपका मूल बिंदु है, यही इसका मूल बिंदु है, यहीं से सारा लाइन आपका स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ओरिजिन, ठीक है। सिंबल में क्या दिखाएंगे, इसे हम लोग O दिखाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे जानना चाहेंगे कि जो एक्स एक्सिस होता है ये पॉजिटिव साइन में होता है, ये वाई एक्सिस ये भी आपका पॉजिटिव साइन में होता है, और ये एक्स डैश आपका नेगेटिव साइन में होता है और वाई डैश भी आपका नेगेटिव साइन में होता है। तो हमें सबका साइन पता चल गया। अब हमें ये जानना है कि यहाँ पर कितने पार्ट्स बन गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 चार पार्ट्स बन गए। ओके, तो चारों पार्ट्स का नाम क्या होगा, देखिए ये पार्ट्स का नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है, क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये सबसे पहला क्वाड्रेंट है और हम लोग जब भी इसमें काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलने से क्या हो जाता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेरे पास कितने क्वाड्रेंट्स हो गए, 4। चलना कैसा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप ऐसे चलेंगे, फिर आप ऐसे चलेंगे, फिर आप ऐसे चलेंगे और इस तरह से इसका रोटेशन होता है, ठीक है। अब देखिए कि यहां जो हमारा पॉजिटिव नंबर्स है, जब भी इसमें हम नंबर को लोकेट करेंगे तो सारे के सारे आपका नंबर्स जो होगा वो सारा नंबर्स आपका पॉजिटिव साइन में होगा। और टॉप में देखेंगे ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा, चलता जाएगा, ठीक है। आपको जितना दरकार है आप उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा आपको लेने का दरकार नहीं है। ये आपका एक्स डैश नेगेटिव साइन में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसा ही चलता जाएगा, -1 -2 -3 -4
-5 ये भी आपका नेगेटिव में चलता जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि जितना हमें दरकार पड़ेगा, जितना बड़ा कोऑर्डिनेट का दरकार पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन का, हम उतना ही बड़ा बनाएंगे, उससे ज्यादा बड़ा बनाने का हमें कोई दरकार नहीं है। ठीक है, आपके पास 4 क्वाड्रेंट हैं, आप चारों क्वाड्रेंट को देख सकते हैं। अब हमें यह जानना है कि क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ जो पॉइंट का लोकेशन होगा वो कैसा होगा और कैसा होने वाला है। तो एक साथ हम लोग 2 पॉइंट्स का लोकेशन सीखेंगे इस कार्टेशियन प्लेन में, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ब्रांच में। यहाँ पर इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या सीखेंगे, एक साथ 2 पॉइंट्स का लोकेशन कैसा होता है। और जैसे ये जान जाएंगे और हमें उसके बाद यहाँ पर नंबर को, ये पॉइंट्स को प्लॉट भी करना होगा। तो देखिए, हो सकता है कि ये दोनों आपका नंबर प्लस में रहे, हो सकता है कि एक माइनस एक प्लस में, एक प्लस एक माइनस में, या तो दोनों माइनस में रहेगा। आपके पास 4 ही साइन का कंडीशन आ सकता है, इससे ज्यादा आपका साइन का कंडीशन नहीं आएगा। तो 4 साइन यहां पर हो सकते हैं। अब हमें यह पता करना है कि कौन सा साइन है ना किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये 4 क्वाड्रेंट हैं, इस चारों में से कौन सा साइन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसे हमें जानना है सबसे पहले। तो देखिए, जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उसका रूल होता है कि पहले x को लिखना है, बाद में y को लिखना है। जैसा कि आप अल्फाबेटिकली में भी देख सकते हैं कि पहले x आता है, उसके बाद y आता है। ठीक है, और जैसे इसका इन्वेंशन हुआ था उस समय भी सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को पाया गया था जिसका नाम x है। बाद में वर्टिकल लाइन को मिला दिखा गया तो उसका नाम क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। इसलिए इसका नाम क्या होता है, पहले x बाद में क्या होता है, y। तो देखिए, जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x और y हमें चाहिए। यदि यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर आपका x एक्सिस पॉजिटिव साइन में है, ये पॉजिटिव हो गया, और y एक्सिस भी आपका पॉजिटिव साइन में है, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। कुल मिला के ओवरऑल आपका क्या हो गया, प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा वो पता करिए। x एक्सिस आपका नेगेटिव साइन में है और y एक्सिस आपका पॉजिटिव साइन में है। तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका पॉइंट लाई करेगा वो फर्स्ट नंबर आपका नेगेटिव होगा, सेकेंड नंबर आपका पॉजिटिव होगा, वही सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग तो ये भी आप देखिए, यहाँ पर x आपका नेगेटिव है और y भी आपका नेगेटिव है। इसका मतलब इसमें वैसे पॉइंट्स लाई करेंगे जिसमें दोनों का साइन नेगेटिव होगा। क्लियर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे, ऐसा पॉइंट्स लाई करेगा जिसमें देखिए x और y, x आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है। ऐसा पॉइंट्स लाई करेगा जिसमें से पहला आपका पॉजिटिव हो और दूसरा आपका नेगेटिव हो। इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा जान गए कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कार्टेशियन प्लेन को बना सकते हैं और कार्टेशियन प्लेन में कैसे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे वो हम लोग अब सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला जानना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसका नाम x और x डैश बोलेंगे। नॉर्मली इसको हम लोग x एक्सिस ही पढ़ते हैं, कभी कभी हमें इसका नाम एब्सिसा जानने को मिलता है, कभी कभी ऐसा रेयरली लिखा जाता है। क्लियर है। और जो नेगेटिव में होगा उसका नाम x डैश होगा। देखिए, ऊपर जो आपका टॉप है ना, वो पॉजिटिव रहेगा, उसका नाम y एक्सिस है, और डाउन जो है उसका नाम y डैश है। y का एक और नाम क्या बताए, ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट। क्लियर है। और y डैश का कोई अपना नाम नहीं है, y डैश है ये। क्लियर है। उसके बाद देखिए कि ये जो डैश हम लोग देते हैं ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, तो एक ही लाइन ये दोनों है ना, पूरा ये x है और ये पूरा y है। लेकिन हम लोग लोकेशन पता करने के लिए, पॉइंट का प्लॉट करने के लिए, पॉइंट को प्लॉट करने के लिए ऐसा हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में इसको पुटअप करते हैं। अब देखिए, अगला हम लोगों का काम रहेगा कि कैसे इसमें हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ये सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ भी चलते हैं, और अभी आपको पता भी चल गया साइन कन्वेंशन के बारे में कि कौन सा साइन वाला नंबर, कैसा साइन वाला नंबर पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है। चलिए हम लोग प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला हम लोग एक्सरसाइज 5 का प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। मतलब कार्टेशियन प्लेन में हमें इसे प्लॉट करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स को लिखे हुए हैं, क्योंकि 5-6 हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करने सीख जाएंगे तो उसके बाद हमें ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। क्लियर है? देखिए, आपको ये पता चल गया। सबसे पहले साइन कन्वेंशन भी लिख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसका साइन क्या होता है? प्लस प्लस में। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका साइन क्या होता है? माइनस और प्लस। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और इसका साइन होता है माइनस माइनस। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है और इसका साइन होता है प्लस माइनस। और हमें चारों का साइन कन्वेंशन याद रखना है। ये साइन आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि साइन भूल जाने से हमें प्लॉट में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है उसका नाम ए है और कोऑर्डिनेट क्या है? 5 और 3। आपको स्टूडेंट्स पता है और अभी भी याद होगा कि पहले का नाम एक्स, दूसरे का नाम क्या होता है? वाई। अब आप इसका प्लॉटिंग सीखिए, कैसे प्लॉट करेंगे वो देखिए। तो देखिए, एक्स एक्सिस में कितना यूनिट गया? 5 यूनिट। और वाई एक्सिस में कितना यूनिट गया? 3 यूनिट। आप देख सकते हैं कि दोनों का साइन जो है कैसा है? प्लस में है। जब दोनों का साइन प्लस में रहेगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? अब देखिए, एक्स में गया 5 यूनिट। देखिए, एक्स एक्सिस यहां है प्लस में और ये कितना यूनिट जाना है? 5 यूनिट यहां पर आ गया, मतलब इसके पास पॉइंट आ गया। उसके बाद वाई एक्सिस में 3 यूनिट। देखिए, ऐसा हम लोग एक इमेजिन कर लिए लाइन और यहां 3 के सामने, ठीक है ना, ऐसा इमेजिन कर लिए। और आपको ग्राफ पेपर में ये इमेजिनरी लाइन का, इस इमेजिनरी लाइन का कोई दरकार नहीं है, बिल्कुल नहीं खींचना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पर लाइन जो है खींचा हुआ रहता है ग्राफ पेपर में। तो ग्राफ पेपर में इसको जब भी आप लोकेट करेंगे इस पॉइंट्स को, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको। क्लियर है? तो देखिए, जहां पर ये दोनों आपका इंटरसेक्ट कर गया उसी पॉइंट का नाम क्या है? ए होगा। और कोऑर्डिनेट क्या है? 5 और 3 है। तो आप समझ गए कि कैसे हम लोग पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ये तो ग्राफ पेपर है नहीं, इसलिए आपको हम इमेजिनरी लाइन, डॉट लाइन खींच करके लोकेट करके दिखा दिए। ठीक है? लेकिन जब भी आप इसको ग्राफ पेपर में खींचेंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पर आप देखिएगा ये डॉट लाइन का आपको दरकार पड़ेगा ही नहीं, इसका कोई दरकार नहीं है आप लोगों को, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ रहता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का बी, और वो क्या है? 6 और 2 है। वो भी आपका दोनों पॉजिटिव है, फिर से दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और एक्स में 6 यूनिट है और वाई में 2 यूनिट है। देखिए, 6 के सामने और 2 के सामने ऐसा पॉइंट आएगा, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करता है, जिसका नाम बी देंगे और कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 6 और 2। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हम लोग लोकेट कर लिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लोकेशन सीखना है। अभी दोनों पॉजिटिव का किए हैं, नेगेटिव वगैरह को भी हम लोग यूज करेंगे। सिर्फ आपको इसमें लोकेशन सीखना है, कैसे लोकेट करिएगा, सिर्फ वही सीखना है आपको। ठीक है? चलिए अगला, थर्ड नंबर क्या है? सी, माइनस और प्लस है। माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ढूंढिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या है? नेगेटिव, दूसरा क्या है? पॉजिटिव, आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए, एक्स एक्सिस में कितना यूनिट गया? पहला आपका एक्स एक्सिस है 5 यूनिट, एक्स में -5 यूनिट यहां पर आ गए। और वाई में कितना जा रहा है आपका? 3 यूनिट पॉजिटिव में। तो वाई पॉजिटिव में ऊपर होता है ना? तो इस 5 के सामने, -5 के सामने ऐसा इमेजिनरी लाइन, डॉट लाइन खींच लेंगे। और 3 के सामने भी ऐसा डॉट लाइन खींच लेंगे। जहां दोनों इंटरसेक्ट करता है उसका नाम हमें सी देना है। और कोऑर्डिनेट क्या है? -5 और 3। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सी का भी लोकेशन मिल गया। सी को भी हम लोग प्लॉट कर पाए इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगला है डी, 4 और -6। मतलब पहला पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका जो है वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखिए, फोर्थ में प्लस माइनस यहां लिखे हुए भी है। अब देखिए, एक्स एक्सिस में कहां गया? 4 यूनिट तक गया पॉजिटिव में। ये रहा एक्स एक्सिस पॉजिटिव में 4 यूनिट प्लस में, इसके सामने हम लोग लाइन खींचे। और वाई में जा रहा है -6 आपका जो है
वाई एक्सिस में नीचे आएगा डाउन, और जैसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, डी, और उसका कोऑर्डिनेट है 4-6। यहां तक क्लियर है? ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ई नंबर देखिए 5 नंबर में ई नाम का पॉइंट है -3 -2, मतलब क्या है, दोनों नेगेटिव है ना। तो x में -3 है और y में -2 है, ये दोनों आपका जो है एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम हम लोग ई डाल देंगे और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3 -2। क्लियर है? तो आई होप आप पॉइंट का प्लॉटिंग जरूर सीख गए होंगे कि पॉइंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें हम कैसे प्लॉट करते हैं, ये आप बिल्कुल सीख चुके होंगे, जान गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स का नाम भी दिया हुआ ए बी सी डी एंड ई। आपके पास 5 पॉइंट्स है, इस पांचों पॉइंट्स का आप लोगों को क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। इस बार लोकेशन क्वेश्चन में बना दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ ई है, यहाँ डी है, यहाँ बी है। इस तरह से 5 पॉइंट्स आपके पास पहले से बना हुआ है और लोकेशन दिखा हुआ है ना, प्लॉटिंग किया हुआ है। आपको क्या करने बोलता है, इसका सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखने कहा जाता है। आपको कैसे लिखिएगा, चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहले आप जानते हैं कि x, दूसरे बाद उसके बाद क्या लिखते हैं, y। आप देख लीजिए कि ये जो पॉइंट ए है ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, तो हम देख सकते हैं कि ये x एक्सिस से नेगेटिव में है और -6 यूनिट का डिस्टेंस पर स्टेबल है, उपस्थित है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू क्या हो गया, -6 यूनिट, और y एक्सिस में ये पॉजिटिव में है, ठीक है, और कितना यूनिट पर है, 5 यूनिट पर है। इस तरह से a का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -6 और 5, है ना, -6, 5, ये इसका a का कोऑर्डिनेट हो गया। चलिए b को ढूंढते हैं, यहाँ पे है b, तो b का कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा, पहले आप समझिएगा, x लिखना है, बाद में y लिखना है। तो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस में है, 5 यूनिट का डिस्टेंस में है, तो ये 5 हो गया, और y एक्सिस में कितना यूनिट का डिस्टेंस है, तो y में ये 4 यूनिट का डिस्टेंस है। दोनों आपका पॉजिटिव में है, साइन को भी आपको यूज करना है, तो ये दोनों पॉजिटिव में है, कोऑर्डिनेट होगा 5 और 4। क्लियर है? c को देखते हैं, यहां पर c है, c का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले x बाद में y। x एक्सिस में ये -3 यूनिट डिस्टेंस पर है और y एक्सिस में 3 यूनिट पर है, तो कोऑर्डिनेट होगा -3 और 3। आपका d यहाँ पे है, d को देखिए, x और y है, x एक्सिस में है ये 2 यूनिट का डिस्टेंस पे और y एक्सिस में है -2 यूनिट का डिस्टेंस पे। यहाँ तक क्लियर है? फिर देखिए आपका e जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये x और ये क्या हो गया, y। x आपका जो है, x में -1 यूनिट का है और y में क्या है, -4, तो -1 और ये हो जाएगा -4। इस तरह से हम लोग पांचों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, या कोई भी आपका पॉइंट पहले से प्लॉट हो तो उसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। रूल क्या सीखे हम लोग, तो रूल ये सीखे कि सबसे पहले वहां x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है, उसके बाद y एक्सिस से डिस्टेंस देखना है। क्लियर है? और आपको x एक्सिस का डिस्टेंस पहले लिखना है और y एक्सिस को उसके बाद लिखना है। क्लियर हो गया? आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 क्या बोला, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। तो इसके लिए आपके पास 2 उपाय है। आप ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंट को देख करके डायरेक्टली भी आप कह सकते हैं, और दूसरी बात आप लोकेट करने के बाद भी कह सकते हैं। तो हम आपको दोनों मेथड बताएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट का
प्लॉट करके, पॉइंट को प्लॉट करने के बाद पता करते हैं कि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में उसको हम देख सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आप पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए। पॉइंट क्या है? -6 और 3। तो x में चला गया -6 और y में चला गया 3, तो 3 के सामने, सॉरी -6 के सामने और 3 के सामने आप देख सकते हैं पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। और कोई भी नाम दीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -6 और 3। और बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है। कौन सा है? सेकंड है। ठीक है, ये कौन सा मेथड था कि पॉइंट को लोकेट करने के बाद हम लोग जो है इसका कोऑर्डिनेट बताएंगे। एक और मेथड है, उसको देखिए। और दूसरा मेथड में हम क्या कहेंगे कि डायरेक्ट आप पॉइंट को देख करके भी बता सकते हैं कि ये कौन से एक्सिस में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? एक्सिस भी बता सकते हैं आप और पॉइंट भी बता सकते हैं आप। तो एक्सिस इसके बाद वाला है और पॉइंट अभी है। क्लियर है? कौन सा क्वाड्रेंट में है वो अभी है। क्लियर? देखिए क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पहला साइन नेगेटिव है, दूसरा साइन पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन है, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर हो गया? दूसरा है -5 -3, दोनों आपका नेगेटिव में है और दोनों जो नेगेटिव है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप दो चीज सीख गए, यहां पर दो मेथड सीख गए। एक मेथड ये है आपका कि आप पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आप उसको बता दीजिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, और दूसरा मेथड ये है कि आप साइन को देख करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके पास, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। क्लियर है? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा पूरा क्लियरली, और अब आप आराम से बता सकते हैं डायरेक्टली, और पॉइंट का प्लॉटिंग के बाद भी बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। चलिए इसको डायरेक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये कौन सा होगा? थर्ड हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव है, कौन सा होगा? फर्स्ट हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव है, कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे। 5 नंबर, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसको हम बता सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाइज। ठीक है ना, कि आपको बताना है कि ये जो हमारा पॉइंट है ये कौन से एक्सिस में लाई करेगा। 4 पॉइंट हम लिखे हुए हैं, 4 ही दिया हुआ है, तो ये कौन से एक्सिस में ये लाई करेगा ये हमें जानना है। तो इसके लिए रूल क्या है? सबसे पहले आप रूल सीखिए, है ना। रूल यदि आप जानिएगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बड़ा इजीली और कम समय में। क्लियर है? तो रूल क्या है कि जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो वो पॉइंट जाएगा ऑन द y एक्सिस, और जब y का वैल्यू 0 रहेगा तो पॉइंट जाएगा ऑन द x एक्सिस। क्लियर है? अब यहां देख सकते हैं ये पहला वाला आपका x होता है, दूसरा y होता है, तो x का वैल्यू 2 है और y क्या है? 0। जैसे ही y 0 होता है, ठीक है ना, इसका प्लॉटिंग भी आपको हम सिखा देते हैं कि y जब आपका 0 हो जाता है, देखिए x में चले पॉजिटिव में प्लस में 2 यूनिट और y में 0, ना ऊपर गया ना नीचे गया। बताइए कौन एक्सिस में लाई कर रहा है? x एक्सिस में। तो आप इसमें भी 2 मेथड सीख गए, क्या कि आप डायरेक्ट देख करके भी बता सकते हैं साइंस के थ्रू कि y 0 है तो x एक्सिस और x 0 है तो y एक्सिस। दूसरा है कि आप पॉइंट को प्लॉट करने के बाद भी बता सकते हैं कि कौन से एक्सिस में वो लाई करेगा, है ना। हम लोग प्लॉट भी कर लिए, क्या है ये? 2 और 0, तो देख लिए कि ये x एक्सिस में ही लाई किया, है ना। तो दोनों मेथड इसमें भी हम लोग सीख गए, प्लॉट करने के बाद भी और प्लॉट करने के पहले भी आप बिना प्लॉटिंग का भी बता सकते हैं, साइन को देख करके, और कौन 0 है ये देख करके भी आप पता कर सकते हैं। फिर दूसरा देखिए x 0, y आपका कितना है? -5 है। x जब 0 होगा तो कौन सा एक्सिस में जाएगा? y एक्सिस में। फिर देखिए y 0 है तो x एक्सिस में, यहां पर x 0 है तो y एक्सिस में। इसका मतलब ये चला गया y 0 तो x एक्सिस में, और x 0 तो ये जाएगा y एक्सिस में,
y0 तो फिर आपका चला जाएगा x एक्सिस में, और x0 तो ये चला जाएगा y एक्सिस पे। तो हम लोग डायरेक्ट इसको देख करके भी बता सकते हैं, साइन के थ्रू, कौन जीरो है उसके थ्रू भी बता सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है, प्लॉट करने के बाद भी बता सकते हैं कि कौन सा एक्सिस में ये लोकेट होगा, कौन सा एक्सिस में ये प्लॉट होगा, इसका प्लॉटिंग कहाँ होगा, कौन सा एक्सिस में। क्लियर है? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा, और आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 4 के तरह ही है, जैसा 4 क्वेश्चन आपको बताए इसी कंसेप्ट से आपका 4 जैसा ही आपका 5 भी सॉल्व होगा। तो 5 को आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएंगे। क्लियर है? तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऑन ए ग्राफ पेपर। उसके बाद क्या बोला कि ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के बाद ज्वाइन ए बी बी सी एंड सी ए, सॉरी ए सी, मतलब क्या, ए से बी मिलाना है, बी को सी से, और सी को फिर से ए से मिला देना है, ए बी बी सी और ए सी को। उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब समझ में आ रहा है ना कि यहां पर एक ट्राइंगल का भी फॉर्मेशन होगा, उस ट्राइंगल का हमें एरिया भी निकालना है, वह भी हमें बताना है। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं हम लोग कि कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स आपका क्या है, 2 और 5 दोनों पॉजिटिव है, x में 2 y में 5, यहां पर पॉइंट आ गया। इस बार हम लोग डॉट लाइन नहीं खींच रहे हैं। समझ में आ गया होगा कि कैसे प्लॉटिंग होता है। उसके बाद इसका नाम a है और कोऑर्डिनेट है 2 और 5। b को लीजिए -2 और 2, x में -2 और y में 2, देखिए यहां पर पॉइंट आ गया, इसका नाम हो गया b, कोऑर्डिनेट है -2 और 2। उसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है, c, 4 और 2, x में 4 y में 2, देखिए 2 के सामने 4 के सामने यहां पर पॉइंट आ गया। अब आप देख सकते हैं इसका नाम c है और c का कोऑर्डिनेट है 4 और 2। कैसे ज्वाइन करने बोला गया हम लोगों को, किस तरह से, सबसे पहले बोला ए बी को, चलिए ए और बी को आप ज्वाइन करिए, आप पेंसिल से ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ठीक है, एंड ऑन द ग्राफ पेपर। उसके बाद क्या बोला, बी से सी को ज्वाइन किए, और फिर क्या बोला, ए सी को भी ज्वाइन करना है। बन गया ना ट्राइंगल, हो गया ना ट्राइंगल का फॉर्मेशन। क्लियर है? जैसे ही ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया, अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एरिया भी निकालना है। किसका, ट्राइंगल एबीसी का। ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे निकलेगा वो देखिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये बी और सी जो है इसको आप बेस कह देंगे, और बेस आपका कितना यूनिट हुआ डिस्टेंस वो भी आप कहेंगे। और यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस कैसे पता करेंगे और हाइट कैसे पता करेंगे, बस यही दोनों में लॉजिक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए कैसे बेस पता करिएगा, तो बी से लेके सी के बीच में कितना यूनिट का डिस्टेंस है वो आप पता कर लीजिए, वो आपका एज अ बेस काम करेगा। उसके बाद हाइट जो आपका है यहां से लेके यहां तक, इसको पता कर लीजिए, ये तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा, हाइट, ये एज अ हाइट काम करेगा, और ये यहां से यहां तक एज अ बेस काम करेगा। ठीक है ना, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइट। बेस कितना यूनिट है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। कहां स्टार्ट हुआ है, -2 में, और एंड कहां हुआ है, 4 में। कितना यूनिट का डिस्टेंस है, काउंट कर लेते हैं एकदम आराम से ताकि गलती ना हो। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6। कैसे यूनिट डिस्टेंस पता करिएगा वह भी आप सीख लीजिए। -4 से -1 1 यूनिट, -1 से 0 2 यूनिट, 0 से 1 3, और फिर आपका 1 से 2 फिर 1 यूनिट हुआ 4 5, और ये 6। तो इस तरह से हम लोग यूनिट को गिनेंगे। कैसे यूनिट को गिनेंगे वह सीखिए बहुत अच्छे से, एरिया निकालने में कभी गलती होगी ही नहीं। चलिए बेस आपका हो गया 6 यूनिट का। अब हाइट पता करेंगे, तो हाइट कहाँ है, 2, कहाँ खत्म हुआ, 5 में, तो 2 से 3 1 यूनिट, 3 से 4 2 यूनिट, और 4 से 5 3 यूनिट। इसका मतलब हाइट कितना हो गया, 3 यूनिट का हाइट है। क्या लिखेंगे, 3। अब 2 से ये
कितना बार में कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स, 3 3 जा क्या हो गया 9। और एरिया जब भी फाइंड करेंगे हम लोग किसी का भी, तो वो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एरिया को बगैर किसी यूनिट में फाइंड कर ही नहीं सकते। और इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट मिल गया। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और अच्छे से समझना है हम लोगों को क्वेश्चन को। 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD आर, ए दिया हुआ है 3 1, बी दिया हुआ है -3 1 एंड सी दिया हुआ है -3 3। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। सबसे पहले क्या बोला कि ये जो पॉइंट्स है इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, पहला काम हो गया। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D। क्या है कि इसमें से आपका एक रेक्टेंगल है ABCD और 3 ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो चौथा कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। यहां तक क्लियर है। फिर बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। जब ये रेक्टेंगल बन जाएगा तो हमें क्या निकालना होगा, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। तो ये हम लोग ग्राफ बना लिए हैं। इसमें ग्राफ छोटा ही दरकार था, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 3 तक है, हम एक बढ़ा करके 4 तक लिए हुए हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए छोटा सा ग्राफ बन गया। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले सारे पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करिए। पॉइंट क्या, सबसे पहले ए है 3 1, देखिए एक्स में 3 और वाई में 1, यहां पर पॉइंट आएगा, इसका नाम क्या होगा, ए, कोऑर्डिनेट है 3 और 1। क्लियर है। उसके बाद बी का क्या है, -3 1, -3 और वाई में 1, यहां आ गया, इसका नाम है बी और कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और 1। सी जो पॉइंट है उसका है -3 और 3, -3 और 3 यहां पे आ गया, -3 और 3 कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपका चौथा जो डी है वो आपको नहीं मिल रहा है ना। सबसे पहले इसको आप ज्वाइन करिए। देखिए ऐसा ज्वाइन करेंगे, ए से लेके बी तक को ज्वाइन कर दिए। उसके बाद ये 1 को क्रॉस करेगा। ये परफेक्ट ग्राफ नहीं है ना, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है ये। क्लियर है। उसके बाद देखिए बी से सी को ज्वाइन किए, ऐसा हो गया। कितना का डिस्टेंस है, 2 यूनिट का, 1 यूनिट 2 यूनिट। तो वैसा ही यहां पर भी हम लोग 2 यूनिट का डिस्टेंस लेकर के यहां पर पॉइंट ले लेंगे। ठीक है ना। अब बताइए, इसको जैसे ही इससे ज्वाइन करेंगे और इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर देंगे, तब जाके ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, और ईच एंगल कितना का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है। देखिए चौथा जो पॉइंट बना उसका नाम हुआ डी। इसका कोऑर्डिनेट भी आप लिख लीजिए। तो एक्स में 3 यूनिट है और ये वाई एक्सिस में भी कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। इसका मतलब 3 3 हो जाएगा। तो आपका जो यहां पर अननोन था, क्या वर्टेक्स का नाम था डी, उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। क्या मिल गया, 3 और 3। एकदम क्लियर है। अब हमें क्या बोला गया, इस रेक्टेंगल का हमें क्या बोल रहा है, एरिया भी चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो आप देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। और अभी आपको पता करने बता चुके हैं कि कैसे आप लोग बेस और हाइट को पता करोगे। तो बेस क्या हो गया आपका, B से लेके A तक है ना, ये बेस है आपका। तो B से लेके A तक में कितना का डिफरेंस है, कितना यूनिट डिस्टेंस है, वो आप काउंट कर लीजिए। तो B कहाँ खत्म हुआ, 3 पे। 3 से -2 गया, -3 से -2, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 6, 3 में एंड हो गया। मतलब बेस हो गया आपका 6 यूनिट्स का, और हाइट आपका कितना यूनिट्स का है, देखिए ये आपका हाइट हो जाएगा A और D। कितना यूनिट है, 1 2 यूनिट्स। हाइट कितना हो गया, 2 यूनिट्स। 6 2 जा 12। और एरिया आपको अभी बताए, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताए कि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यहां पर
कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है, और जब यूनिट नहीं दिया रहेगा उस वक्त आपको यूनिट लेना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको 100% क्लियरली समझ में आया होगा। क्लियर है? अब देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 5 जो है क्लियर हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया। कुछ एग्जांपल्स हैं वो लोग आप लोग अपने से बनाएंगे क्योंकि सेम है, और एक क्वेश्चन आपका इसका पिछला वाला 6 नंबर वो भी सेम है, तो उसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।